खबर वाराणसी से। वाराणसी गुरु नानक खालसा बालिका इंटर कॉलेज में वार्षिक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। देखिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश पटेल की रिपोर्ट। वहाँ की धुआं का पॉल्यूशन तो है ही, बट वहाँ पे पराली का समस्या बहुत ज़्यादा देखा गया है। वहाँ पे पराली की जलने की वजह से वहाँ पे बहुत धुआं ही धुआं है। लोगों की आंखों में जलन तथा उनके श्वसन में संबंधित बहुत सारी बीमारियाँ हो रही हैं। तो हम बताना चाहेंगे कि जो मॉडल बनाया है हमने, वहाँ की समस्या आने से पहले ही हम लोग ये मॉडल बना चुके थे। सर हम लोग बताया, इसमें बनाया कि संतुलित साधन कैसे है। इसमें हम बताया कि जो बिल्डिंग से धुएँ निकलते हैं या फिर वाहनों से, किसी घर की चिमनियों से धुएँ निकलते हैं, वो जो पर्यावरण में आते हैं, तो हम लोगों ने बताया है कि जो धुएँ निकलेंगे तो हम लोग सेंसर लगाया है। सर ये सेंसर आवाज़ करेगा सर ना, तो हम लोग जब ये सेंसर आवाज़ करेगा तो हम लोग कंडेंसर ऑन कर देंगे, तो उसके इफेक्ट से जो ये बादल में धुएँ इकट्ठे हुए गैस के फॉर्म में, वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। तो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गए तो सर वो एसिड रेन हो जाएगा। तो ये एसिड रेन को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, तो इससे हम लोग बेस में चेंज करेंगे। तो बेस में चेंज करने के लिए सर हम लोग पहले उसमें चूने का यूज़ करेंगे, तो वो बेस में हो जाएगा सर। लेकिन फिर भी वो प्यूरीफाई नहीं हुआ है, तो सर उसको हम लोग क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन मेथड से, जिसमें हम लोग बिग स्टोन, स्मॉल स्टोन, सैंड, कॉटन, इसके अलावा हम लोग फिटकरी भी यूज़ कर सकते हैं सर इसमें। तो इससे हम लोग प्यूरीफाई करेंगे। जो प्यूरीफाई वाटर होगा उससे हम लोग खेतों में, अपने घरों में, सिंचाई में बहुत सारे उपयोग लेंगे। हम लोग जानते हैं कि इस टाइम पानी की भी बहुत असुविधाएँ हो रही हैं, तो इसमें मॉडल का उद्देश्य सर ये है हमारे कि जो धुआं हो रहा है हमारे पर्यावरण में वो तो ख़त्म हो गई, प्लस हमारे जो पानी की समस्याएँ हैं वो भी दूर होगी। दिल्ली में इस समय सर बताया सरकार द्वारा आर्टिफिशियल रेन के लिए बताया गया है। तो सर ये मेथड बहुत अच्छा है कि वहाँ के धुआं भी कम हो जाएंगे और प्लस हमारी जो पानी की समस्याएं हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। से थोड़े ज़्यादा विकसित थे, लेकिन इनके पे बहुत सारे लक्षण ऐसे थे जो मानव से मिलते थे। इसके आगे मेरी फ्रेंड आपको बताएगी। सर जब होमो हैबिलिस जो थे वो विकसित हुआ तो होमो इरेक्टस में चेंज हो गया और ये लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने पैरों पर खड़े होने लगे, क्योंकि उस समय पृथ्वी पर बहुत सारे परिवर्तन हुए। तो जो नीचे जानवर रहते थे जिनका ये अपना भोजन बनाते थे जिनसे, तो वो ख़त्म होने लगे। तो ये लोग पेड़ों पर निर्भर करने लगे और अपने दोनों पैरों पर खड़े होकर के पत्तियों का भोजन बनाने लगे। और फिर इन्होंने हड्डियों का और पत्थरों का उपयोग करके औजार बनाना भी सीखा। इसके आगे निएंडर जब ये निएंडर आया तो ये इन्होंने सबसे पहले आग की खोज की, जिससे इन लोग जो कच्चा मांस खाते थे उसको इन लोग पकाना सीखे। फिर 2007 में जब एक वैज्ञानिक के द्वारा इसकी जो खोज की गई तो उसमें पता चला कि इनके जो बालों का रंग था वो लाल और इनकी त्वचा का रंग सफ़ेद पीला हुआ करता था, तथा इनकी हाइट 4.5 फीट से 5.5 फीट तक थी और इनका वजन लगभग 143 पाउंड होता था। धन्यवाद। मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मैं होमोसेपियंस यानी आधुनिक मानव के बारे में बताने जा रही हूँ। आधुनिक मानव, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, अभी हम लोग आधुनिक मानव में जी रहे हैं। आधुनिक मानव जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा विकसित होते हैं। इनकी बौद्धिक क्षमता बहुत अधिक होती है, इनकी सोचने की क्षमता। इन्होंने कला और संस्कृति का स्थापना किया। इन्होंने ही संस्कृति धर्म का स्थापना किया। और इनके बाल जो थे बड़े होते थे, परंतु ये जो होमोसेपियंस है, ये इनके बाल छोटे छोटे होने लगे, इनके कलर भी बदलने लगे और इनकी लंबाई बढ़ने लगी, इनकी मोटाई बढ़ने लगी, ये चौड़े होने लगे। इसको देखते हुए ये होमोसेपियंस का विज्ञान में बहुत अत्यधिक योगदान है। धन्यवाद। सर इग्निशन होते टाइम ये दोनों रॉकेट्स के बूस्टर जो है ये दोनों इनके साथ जाते हैं, जिससे ये इतना ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं नीचे कि ये पूरा हम लोग का ग्रेविटेशन को छोड़ काट के ऊपर की तरफ चला जाता है। सर 2 मिनट बाद सर जब ये डिफ्यूज़न हो जाता है तो ये पूरा का पूरा ऊपर चला जाता है। इसका नाम सर हम लोग का CL1100 है, जो कि इसमें एक इंजन लगा होता है और इसमें एक लिक्विड फ्यूल भरा होता है। इसके बाद ये 624 सेकंड तक ये इसके साथ ही रहता है। लिक्विड क्या नाम होता है? लिक्विड H2O2 एक फ्यूल होता है जो कि इसके अंदर फिल हुआ रहता है, जो कि इसको ऊपर बढ़ने में हेल्प करता है। और उसके बाद ये हम लोग का ये है C25। इसमें क्रायोजेनिक इंजन लगा होता है, जो कि हम लोग का जो ये पेलोड है इसके अंदर जो हम लोग का चंद्रयान 3 मॉड्यूल है इसी के अंदर स्टैब्लिश्ड है। तो सर ये हम लोग का 954 सेकंड के बाद ये हम लोग का डिफ्यूज़न यहाँ से होता है। 954 सेकंड बाद सर ये जो C25 जो है
इसके अंदर ये जो पैलोड है ये खुलता है और इसमें जो चंद्रयान 3 मॉड्यूल है इसके अंदर सेटल्ड, उसका हम लोग का इससे डिफ्यूज़न होता है। सर ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होती है, इसलिए इसमें टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा लगता है। जब शाम होती है तो शाम के साथ एक जनरेटर लगा होता है और फिर वो जनरेटर अपना वर्क करना स्टार्ट करता है। सर बेसिकली ये जो जनरेटर है इसका नाम बस जनरेटर है, बाकी तो ये कन्वर्टर है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और ये जो ये माइकल फैराडे के नियम पर आधारित है, उनके हिसाब से मतलब चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंड्यूस EMF और हेंस करंट। और आज हमारे यहाँ वार्षिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है जिसका नाम है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब है अभिव्यक्त करना, बताना। बच्चों के अंदर जो प्रतिभाएं हैं उसको बच्चे अपने मॉडल्स के थ्रू, अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य देखिए सर, हर व्यक्ति के अंदर एक क्रिएटिव पावर होती है, हर बच्चे के अंदर। तो प्रदर्शनी का मतलब ही है कि जो बच्चा ड्राइंग में अच्छा है, जो क्राफ्ट में अच्छा है, जिसके अंदर बहुत सारे बच्चे करने में अच्छे नहीं हैं लेकिन उनके दिमाग में बहुत सारे विचार हैं, तो बच्चे अपने विचार भी दे रहे हैं कि इस तरीके का हम कर सकते हैं। इस तरह की प्रदर्शनी लगाकर हम दिखाते हैं कि बच्चों के अंदर कितनी सृजनात्मक, कितना वो सृजन कर सकते हैं, कितना वो क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। और तरह तरह के जो हमारे करंट जितने भी इस समय इशूज़ हैं उनको बच्चों ने मॉडल्स के थ्रू शो किया है। अच्छा, ये जो आयोजन हो रहा है सरकार से कोई सहयोग धनराशि है? जी नहीं, इस तरह कोई सहयोग हमें बाहर से तो नहीं प्राप्त होता है। हमारा अपना जो स्कूल है, हमारा स्कूल का जो मैनेजमेंट है, जो प्रबंध तंत्र है, उसी से पूरा हमें सहयोग प्राप्त होता है और इस प्रकार का हम आयोजन कर पाते हैं। आप माननीय मुख्यमंत्री को, शासन को कुछ कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध रहेगा कि हम अगर अवसर मिले तो वो भी आए और आके हमारे इन बच्चों की जो अभिव्यक्ति, इस तरह का कार्यक्रम है या जो रचनात्मकता है, जो बच्चों ने क्रियाशील मॉडल बनाए हैं या ड्राइंग बनाई है, जो भी बच्चों ने बनाए हैं उसको वो अगर देखें, उनकी सराहना ही करें और साथ में कुछ ना कुछ इन बच्चों